तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हमने देखा अभी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक ऐसी ट्रांजिस्टर का ऐसा सर्किट जिसमें कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों पे कॉमन रहता है। उसमें देखा तो हमने जो सर्किट देखा और उसको कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट कॉमन इमीटर की तरह दिखाई देता है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा, तो जो इनपुट करंट था वो बेस करंट था, बेस और इनपुट वोल्टेज था वो बेस एमीटर वोल्टेज था। यहाँ पे आउटपुट करंट है वो एमीटर करंट है, और आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होगा। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखेंगे हम। आउटपुट करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो आउटपुट पैरामीटर्स क्या होंगे यहाँ पे? आउटपुट पैरामीटर्स में आपको ध्यान रखना है IE, और IE लार्ज करंट होता है इसलिए हम मिली एम्पियर की रेंज में लेंगे, और VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो वोल्ट में होगा, कीपिंग IB इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक आएगी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के, है ना। तो इस तरह की करेक्टरिस्टिक जैसी हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखी थी वैसी ही करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए देखने वाली बात ये है कि कलेक्टर करंट और एमीटर करंट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम आइडियल कंडीशन में मान के चले बेस करंट को नेग्लेजिबल करते हैं, तब कलेक्टर और एमीटर करंट ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे IE मिली एम्पियर में ले रहा हूं, तो ये करेक्टरिस्टिक विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दिस, जैसी हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बनाई थी वैसी दिखाई देती है। IB इक्वल टू 0, IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर, IB इक्वल टू 80 माइक्रो एम्पियर, और IB इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे क्या होगा, एमीटर करंट और यहाँ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये 0। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सैचुरेशन रीजन मीन्स जहां पे दोनों जंक्शन एमीटर बेस और कलेक्टर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे, ये कट ऑफ रीजन। सिमिलरली दिस रीजन अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूं इसको आगे, तो दिस रीजन इज द एक्टिव रीजन। अब यहाँ कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं यहाँ से। अगर यहाँ देखें तो मैं अगर करंट की बात करें, 2 पॉइंट्स पे करंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा IE और डेल्टा VCE। तो यहां से देख सकते हैं आउटपुट एडमिटेंस या आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें, आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा IE, कीपिंग IE इनपुट से करंट, IE कांस्टेंट
तो ये कैरेक्टरिस्टिक पर दिखाया हुआ है, इनपुट करंट कांस्टेंट है, उस समय करंट के रिस्पेक्ट में आई बी कांस्टेंट किया हुआ है यहाँ पे। आई का जो आई में जो वेरिएशन है और उसको कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के वेरिएशन के साथ जो रेशो दिखाया हुआ है वो आउटपुट इम्पिडेंस है। और आउटपुट इम्पिडेंस, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस की, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में इम्पोर्टेंट क्या है कि हाई, फर्स्ट नंबर हाई इनपुट इम्पिडेंस, सेकंड नंबर लो आउटपुट इम्पिडेंस, थर्ड नंबर हाई करंट गेन, फोर्थ नंबर लो वोल्टेज गेन, एंड फिफ्थ नंबर लो पावर गेन। तो देखें, हाई इनपुट इम्पिडेंस एम्पलीफायर के लिए अच्छा है। अभी हमने एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस नहीं किए क्योंकि अभी कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के समराइजेशन में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हाई इनपुट इम्पिडेंस होना चाहिए एक एम्पलीफायर के लिए, लो आउटपुट इम्पिडेंस होना चाहिए। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ फॉलो करता है ये एक अच्छे एम्पलीफायर होने के लिए। फिर इसके बाद हाई करंट गेन भी मिलता है यहाँ पे। एमीटर आउटपुट करंट, एमीटर करंट है, इनपुट करंट बेस करंट है, तो इसका जो करंट गेन है गामा, दैट इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी। और हम कह सकते हैं कि आई क्या होता है, आई सी प्लस आई बी डिवाइडेड बाय आई बी। जब इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है, जब डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, आई सी अपॉन आई बी प्लस 1, और आई सी अपॉन आई बी होता है बीटा। तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा। हम कह सकते हैं यहाँ पे गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, और 1 को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि आई सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा आई बी। तो उस बेसिस पे भी हम यहाँ कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो हाई करंट गेन आता है बट लो वोल्टेज गेन आता है। बेसिकली क्या होता है कि एमीटर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो होता है वो कलेक्टर बेस वोल्टेज के कंपैरिजन में लो होता है, तो इसलिए लो करंट गेन आने से हाई करंट गेन आता है, लो वोल्टेज गेन आता है। दैट मीन्स वोल्टेज ऑलमोस्ट इमीटर फॉलोअर की तरह काम करता है, बफर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो इन दोनों का पावर गेन बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें तो ए पी इक्वल टू ए वी इंटू ए आई। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है, तो ओवरऑल पावर गेन लो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लो पावर गेन आता है। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि वहां पे करंट गेन लेस था, लेस देन 1 था, वोल्टेज गेन वहां मिल जाता था। लेकिन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन भी मिल रहा था, करंट गेन भी मिल रहा था, इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस जैसी हमारी डिमांड है एम्पलीफायर की उतना तो नहीं था, बट मॉडरेट रेंज में था। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एम्पलीफायर। तो ये कंक्लूड किया हमने। अल्फा बीटा के रिलेशंस प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। गामा के रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं कि गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, और बीटा प्लस 1 के लिए हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अल्फा 1 माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। और अगर हम एक और रिलेशन देखें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा इक्वल टू बीटा, एक रिलेशन और एस्टेब्लिश होता है। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं रिलेशंस। तो मैंने यहाँ पे आज आपको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया, देखा कि कौन कौन से पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में वो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की जाती है, किस पैरामीटर को कांस्टेंट किया जाता है। इनपुट पैरामीटर मींस इनपुट करंट आई वी को कांस्टेंट किया जाता है, और आउटपुट पैरामीटर्स एमीटर करंट एंड
कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में हम ये कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, सारे रीजन्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद आउटपुट इम्पिडेंस के बारे में डिस्कस किया, और वो कंडीशंस हमने डिस्कस की थी जो किसी एम्पलीफायर के लिए आवश्यक होती हैं, और उसमें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ फिट बैठता है। तो देखें, हाई इनपुट इम्पिडेंस और लो आउटपुट इम्पिडेंस की कंडीशन के साथ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या इम्पिडेंस मैचिंग के लिए बेस्ट फिट करता है, और हम इसको हाई इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज भी करते हैं डिफरेंट एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डिफरेंट कपलिंग सर्किट्स की बात करेंगे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा। तो आज हमने जो देखा, वो जो समझा, उसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।